हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। देख सकते हैं घर की हाल कैसे हो रहा है। एकदम से ये सारा संभालना है अकेले को, रोज़ की तरह। बच्चे अभी उठे नहीं हैं, सुबह के 6:30 बज रहा है, अभी धूप भी नहीं निकला। चलिए थोड़ा गेट खोल के, मेरी ना आदत है गेट खोल के पहले ही उठते ही मैं बाहर निकलती हूँ। आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे ना बाहर बहुत सारा पौधा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इनको पहले सुबह एक झलक देख लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए हवा चल रहा है और धूप भी मुझे लगता नहीं आज निकलेगा, कैसे जैसे बारिश के मौसम के जैसे हो रहा है। तो भगवान करे इतनी गर्मी है, बारिश ही आ जाए। पौधा सारा सही है। सुबह शाम दोनों टाइम में मीठा पानी ही पिलाती हूँ बच्चों को। बच्चों मतलब मेरे पेड़ पौधों को भी मैं बच्चा कहती हूँ। तुलसी जी के पास ये बहुत ऊपर तक चला गया अपराजिता का पौधा, एक दिन और दिखाऊंगी। जय गणेश जी, सुबह सुबह की आपको प्रणाम। अब आ गई मैं किचन में। एक काम करना है आज मुझे, एक काम करने के बाद ही मैं दूसरा काम स्टार्ट करूँगी। ये तो कल रात को उनके पापा लेके आए थे बच्चों के लिए, कि कभी कभी इन लोगों को मन होता है ना, तो बाज़ार जाने की बजाय, सामने ही दुकान है फिर भी बाज़ार जाने की बजाय वो ख़रीद के रख देते हैं ताकि वो एक एक लेके खाए। अब मैंने आम छील लिया। जो काम के लिए बोल रही थी ना, वो काम ये है कि ये आम और केले के आज बच्चों ने बोला कि मम्मी हम लोगों को थोड़ा मीठा मीठा गुलगुला बना के दो। हमारे बंगाली में ना मीठा गुलगुला ऐसे ही बनाया जाता है, कभी केले के, कभी कटहल से, कभी तार से, तरकुल जिसको कहते हैं, या तो आम के। इस आम के और केले के उसको एक साथ पेस्ट करके, अब मुझे नहीं पता क्या कहते हैं हिंदी में। किचन देख रहे कैसे गंदा हो रहा है, इसको पहले साफ़ करूँगी, उसके बाद जो बनाना है बनाऊँगी। अभी थोड़ी देर के बाद ही आई मैं झाड़ू पोछा करके। अब चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। चूल्हा साफ़ करके जब रोटी सब्ज़ी बनाऊँगी, तब तक मैंने जो आम और केला गूँथ के रखा, उसमें आप चावल का आटा या मैदा दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, थोड़ी थोड़ी करके, आधी आधी करके दोनों को भी ले सकते हो। फिर आप बना सकते हो बहुत अच्छा। और चीनी और थोड़ी सी नमक दे के उसको तेल में छानना पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब बारिश के मौसम में पकोड़ा के जगह बच्चे को ये चीज़ दो ना, तो फ्रूट भी जाता है, ज़्यादा मसाला भी, मतलब मसाला तो कोई भी चीज़ होता ही नहीं है इसमें। अब मैं आ गई छत पे, पूजा पाठ ख़त्म करूँगी, नहा ली हूँ। हर श्रृंगार का पौधा कल मैंने 4 पौधा ली, और पत्थर जट्टा, चमेली का बोलते हैं शायद, मुझे नहीं पता। ये है अमरूद का, बहुत अच्छा लगा, छोटा सा, और 50 रुपए में क्या मिल सकता है। तो मैं तो बहुत शौकीन हूँ पौधों की। ऊपर छत में भी दिखाऊंगी, और नीचे गेट के बाहर भी है। चमेली कहते हैं सही में इसको ना, चमेली साइड से मेरी बेटी कह रही है मम्मी इसको चमेली कहती है शायद। तो हमारे में ना टॉगर कहते हैं। और ये है पत्थर चट्टा, और ये है हरसिंगार। और मैं रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो भी सब्ज़ी और फ्रूट का, जो केले, स्ट्रॉबेरी, कुछ भी हो, कोई भी फल का, अनार का, सबका छिलका देखिए ऐसे रख लेती हूँ, और इसको पौधों के नीचे गमले में डालती हूँ। बहुत अच्छा होता है, विटामिन, फर्टिलाइज़र से भी अच्छा काम करता है। मौसम अच्छा लग रहा है, पर कभी मुंह फुला के भी बैठ जाते हैं आसमान। सूरज तो पूरा एकदम, सूर्य देव जी निकले हैं। ये है अपराजिता का। ये किसी ने मुझे 10 बजिया का, जो इंग्लिश 10 बजिया होता है, किसी ने मुझे दिए थे अपने बैल्कनी से, गमले से उठा के।
तो ये है वाइट कलर की गुड़ेल। अभी सुबह ज़्यादा देर नहीं हुआ, 9 बज रहा होगा, तो इसीलिए फूल अभी तक खिले नहीं हैं। अभी यही आधा खिला हुआ फूल को ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूजा ख़त्म करके जब बच्चों को लेके रोटी सब्जी खा के जब आगे की काम करूँगी। आप लोग देख सकते हो, ये देखिए मेरे पौधा मैंने कुछ गमलों में लगाया, और कुछ कुछ पौधा ऐसे होते हैं ना कि उसको गमले में नहीं, थोड़े बड़े जगह में लगाना चाहिए। इसीलिए मैंने कट्टाई यूज करना शुरू की। बहुत जगह देखा भी मैंने, अच्छे से होते हैं। इसीलिए अब मैं फूल लेके नीचे जाऊंगी पूजा करने। ये देखिए 10 बजिया का पता नहीं कितने कलर, वाइट पिंक आता है, एक वाइट एकदम बिल्कुल वाइट आती है, एक गुलाबी आती है, बस ये 3 कलर है। ये देखिए कितना सुंदर, जब शाम होती है तब मुरझा जाती, जैसे होती है ऐसे ही मुरझा जाती है, और जब सुबह की 8-9 बजती है तो पूरा खिल जाती है 10 बजिए का पौधा। अब देख सकते हैं मैंने फूल लेके आ गई। अब पूजा पाठ ख़त्म करूँगी, उसके बाद नीचे जाऊँगी। चलिए पूजा कर लेती हूँ। और एक चीज़ बताती हूँ, भगवान को सामने रख के आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। मैं भी चाहती हूँ हर एक माँ बहन के जैसे जो लोग यूट्यूब यूज करते हैं, यूट्यूब से कमाई करते हैं, मैं बड़ा होना चाहती हूँ। मतलब बच्चे अच्छे से लेके आप लोगों के सामने आके सपोर्ट आप लोग करना मुझे, वही मेरी गुजारिश रहेगी। और मैं हिंदी में कच्ची हूँ बंगाली होने के नाते। ये देखिए 9:30 बज गया। एक और घड़ी में दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें भी उतने ही 9:30 बजने वाला है। अब बेटा पढ़ रहा है। रोटी सब्जी बनाने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, तो दही 2 पैकेट थी कटी हुई, कल यूज की थी। ओहो, मैं भूल गई थी, नीचे तुलसी माता को भी पानी देना होता है, तो तुलसी माता को पानी दूंगी, उसके बाद दही और चूड़ा बच्चे को खिलाऊंगी। तुलसी जी को मैंने जल चढ़ा दी। ऊपर तो छत में जाते ही पहले सूर्य देव को देती हूँ, उसके बाद जो दूसरी मेरी मंजिल की मंदिर है, एक ही मंदिर है दूसरे मंजिल पे, तो उसी में मंदिर को रखा है, उसमें पूजा करके जब नीचे आती हूँ। तुलसी जी दोनों साइड 2 रखी हूँ। अब लड्डू है, फ्रिज से निकाली हूँ, चूड़ा दही और लड्डू बच्चे को खिलाऊंगी। उसके बाद ये देखिए अब चाय बनाऊंगी थोड़ी सी, और उसके बाद गुलगुला बनाऊंगी। चूक हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे भी आगे बढ़ने के लिए हर एक बहन के जैसे मुझे भी आगे बढ़ने के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मुझे प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो देखिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या क्या जानना चाहते हो दूसरे स्टेट से। मेरी जो वेस्ट बंगाल स्टेट है वहाँ से, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जानते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं यहाँ के तौर तरीके चाल चलन सब कुछ, मतलब कैसे दिन बीतता है, कैसे यहाँ का माहौल होती है, नहीं जानते हैं। तो आप लोग कौन सी कंटेंट देखना चाहते हो वो बताना। मैं ना घी खुद अपने हाथों से बनाती हूँ। जो मलाई मैंने उठाया वो घी के लिए, मेरा बेटा बहुत पसंद करता है। अभी चाय बना रही हूँ खुद के लिए, उन लोगों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, और सभी ने हम दही और मुरमुरा खा लिए। और मैं चीनी को ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ, होती है मेरे पास पर फिर भी मैं यूज़ नहीं करती। यही पीठा या खीर ये सब बनाने के लिए बतासा और चीनी का थोड़ा बहुत यूज करती हूँ। चाय में ख़ास करके मैं बतासा ही यूज करती हूँ।
अब चाय बना लूँगी, थोड़ी तेज कर दी। और जानते हैं स्कूल छुट्टी का अभी 4 या 5 दिन बच रहा है, क्योंकि आगे बढ़ा दिया गया। अभी 21 तारीख को खुल ही जाता, पर अभी बढ़ा दिया गया। अब चाय लेके मैं आ गई। थोड़ी सी बेटी को लेके उनके स्कूल की जो प्रोजेक्ट हॉलीडे होमवर्क देते हैं, बहुत सारा भर भर के देते हैं। तो बेटी लेके बैठी है, मम्मी थोड़ा सा आप लिखने का काम कर दीजिए। सारा लिखने का जो उनके जो होमवर्क होते हैं वो कर लेते हैं, मैं थोड़ा बहुत मदद कर देती हूँ, क्योंकि वो खुद से करे तो बहुत ही अच्छा होता है। पर उनके पास ट्यूशन और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए टाइम कम होती है ना, इसीलिए मैं कर देती हूँ थोड़ा बहुत। अब देख सकते गुलगुला बनाने के लिए मैं आ गई। 2 कटोरी मैंने ले लिया चावल का आटा और आधा कटोरी ले लिया मैंने मैदा, और थोड़ा सा ले लूँगी, बस हो गया। अब इसमें मैं थोड़ी सी सूजी ले लेती हूँ। सूजी के साथ और कुछ नहीं, जैसे चाय वाली चम्मच की 2 चम्मच ली थी, अब ले रही हूँ और 2 चम्मच, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा भी बनाना है, क्योंकि मेरे जो केला और आम के जो मांड है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये ना ऐसे बनाएंगे, ना नरम होगा ज़्यादा ना टाइट होगा। अब दे दूँगी इसमें आम और केले के मांड, और ये ले लिया मैंने। अब इसको छन्नी से छान ली थी। अब थोड़ी सी नमक दूंगी टेस्ट के लिए, थोड़ी सी बस। अब ये ना 1 घंटा या आधा घंटा कम से कम रख देते हैं ढक के, क्योंकि चीनी को मेल्ट होना होता है। अब दे दिया चीनी। अब सबको एक साथ मिला के मैं ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। तब तक मैं रोटी सब्ज़ी बना लूँगी और बच्चे को खिला दूँगी। अब ढक के रख दिया था। अब देखिए रोटी सब्ज़ी खा के मैं दोपहर के बाद, अभी बज रहा होगा 4 साढ़े 4, इसी टाइम मैं बनाने आई हूँ। और रोटी सब्ज़ी खाई थी तकरीबन 2 बज गया था। तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, एकदम कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि आधा घंटा छोड़ो चाहे 2 घंटा छोड़ो। बस गर्मी के कारण आप फ्रिज में रख सकते हो, पर गर्मी में 2-3 घंटा ज़्यादा नहीं रखना चाहिए बाहर। अब देखिए तेल गरम हो चुका है। अब ऐसे दूंगी ताकि गोल गोल, जैसे हमारे में ना बड़ी का बहुत प्रचलन है। बड़ी यानी कलाई का दाल, मसूर का, मूंग का जो बड़ी बनती है, इसी प्रोसेस में बनती है। पीस के फिर हाथ में ऐसे गोल गोल निकाल के जब दिया जाता है बड़ी, तभी वो शेप आती है। तो इसमें भी तेल में ऐसे देंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा नहीं, गुलगुला इसीलिए कि गोल गोल होना चाहिए। तो मेरी हो चुकी है, इधर उधर थोड़ा हिला के इधर से पका लेंगे लाल लाल करके। अब पहली बार मतलब बना नहीं रही हूँ, बहुत बार मतलब हर साल आम कटहल पके हुए, या तो केला। अगर कटहल का सीजन एक बार, आम का सीजन एक बार, तरकूल का भी एक बार सीजन आती है, पर केला हमेशा रहता है। तो केले से आप पूरी साल कभी भी आप मन चाहे तो बना सकते हो। तो इसीलिए मेरी पहली बार नहीं है। अब इसीलिए आम के साथ मिला के, आम की सीजन में ये बनानी। अब बन गया ये। अब टेस्ट करवाऊंगी बच्चे को। उससे पहले मैं थोड़ी सी सोच रही हूँ इनके लिए। आवाज़ बहुत एकदम अच्छा आया था।
अंदर से सॉफ्ट बाहर से कुरकुरा सा हो रहा था। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पापड़ बच्चे के लिए छान के डब्बे में रख दूँ ताकि वो निकाल के कभी भी खा सके, क्योंकि मेरी बिटिया को पसंद है। रंग बिरंगा बहुत अच्छा लगता है ना, बाज़ार में मिलता है। और ये पापड़ मेरे पापा दिए थे, मेरे पापा की दुकान है, तो वहाँ से आते वक्त पापा दुकान में जो भी सामान होते उठा के दे देते हैं मम्मी और पापा। तो अब ये चिप्स और पापड़ थोड़ा सा छान लूँगी, उसके बाद ही बाकी बचा हुआ गुलगुला बना लूँगी। आप लोग देखते रहिए। ये देखिए, अब इन लोगों को देखिए, टीवी देख रहा है बहुत ध्यान से। अब इन लोगों को खिला के थोड़ा सा घुमा के फिर आके पढ़ाने बिठाऊंगी। ओहो देखिए, बुला ली तो कैसे आ रही है बच्चा। बेटी भी आ गई, बेटा भी आ गया। बेटा को मीठा उतना पसंद नहीं है, तो वो पहले ही चिप्स नमकीन ये सब पसंद करता है, उठा लिया और खा रहा है। अब बेटी को पसंद है ये गुलगुला। अब बेटी तोड़ के दिखाएगी कैसी हुई और खा के बताएगी कितना अच्छा हुआ। बोली बहुत अच्छी है मम्मी। और बारिश के मौसम में तो और अच्छा लगता है, तला हुआ कोई भी हो, पकोड़ा हो, मीठा कुछ सामान हो, कुछ भी हो। अब मैं थोड़ी सी बाज़ार आई थी। आप लोगों को कैसा लगा मेरी पहली ब्लॉग? आज से कंटिन्यूअसली ब्लॉग आती रहेगी। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। अब मुझे थोड़ा सा बाज़ार जाना है। नमस्ते।